हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओनली कॉमर्स। आज हम लोग डिप्रिसिएशन से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बना के चलेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग जनरल बनाना सीखेंगे, प्लस लेजर किस तरह से क्रिएट किया जाता है वो भी हम लोग बना के चलेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिप्रिसिएशन से रिलेटेड ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम बनाने से पहले हम लोग ये जानने या समझने की कोशिश करते हैं कि जो डिप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। ठीक है, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिप्रिसिएशन। कौन कौन से मेथड्स होते हैं डिप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के। ठीक है, नंबर ए, चार्जिंग डिप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट्स। जो डिप्रिसिएशन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं कि एसेट अकाउंट्स के अंतर्गत चार्ज करके चलते हैं। यानी कि इस मेथड के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि जो डिप्रिसिएशन का अमाउंट एवरी ईयर जो होता है उसको एसेट अकाउंट्स का क्रेडिट साइड में बाय डिप्रिसिएशन करके लिख देते हैं, और डिप्रिसिएशन को हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स में ट्रांसफर करके चलते हैं। ठीक है, इसका जर्नल एंट्री क्या होता है पहले हम लोग वो देख लेते हैं। नंबर 1 जर्नल एंट्री, व्हेन एसेट परचेस। जब हम लोग एसेट परचेस करते हैं तब उस समय हम लोग एंट्री क्या करके चलते हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अगर क्रेडिट में लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेंडर अकाउंट। ये हम लोग लिख दिए। सेकेंड नंबर क्या है, व्हेन इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड। जब हम लोग इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड करके चलते हैं यानी कि अदर कॉस्ट जो होता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हम लोग करते हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तीसरा नंबर क्या है, व्हेन डिप्रिसिएशन चार्ज। अब जब हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो उसका एंट्री हम लोग क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ये लिखते हैं। और फिर चौथा नंबर क्या करते हैं कि व्हेन डिप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, ये तो मतलब कि हो गया कि जब व्हेन चार्जिंग डिप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट, यानी कि जब डिप्रिसिएशन को हम लोग एसेट अकाउंट में चार्ज करके चलते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग ये एंट्री करके चलते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर क्या कंडीशन है कि क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। इसके अंतर्गत क्या होता है कि हम लोग एक प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट्स को मेंटेन करके चलते हैं, और जो भी डिप्रिसिएशन एवरी ईयर में होकर चलता है उसको हम लोग एसेट अकाउंट का क्रेडिट साइड में नहीं लिख के बल्कि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट्स का क्रेडिट साइड में लेके चलते हैं। और बाकी जो प्रोसेस होता है वो सेम होता है ना, कि जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो डिप्रिसिएशन अमाउंट को हम लोग ट्रांसफर करके चलते हैं वो इसमें ट्रांसफर करके चलना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जो जर्नल एंट्री होता है जर्नल नंबर 1 और 2 जो है वो सेम रहेगा, यानी कि चार्जिंग डिप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट को या फिर क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट को जब भी एसेट को हम लोग परचेज करेंगे तो एंट्री ही करके चलना है, और इंस्टॉलेशन चार्जेस जो हम लोग पेड करके चलते हैं तो एंट्री ही करके चलना है। तीसरा नंबर में क्या होता है कि चेंज होकर चलता है, यानी कि व्हेन डिप्रिसिएशन प्रोवाइडेड। जब हम लोग डिप्रिसिएशन करेंगे तो इसमें क्या लिखते हैं हम लोग, डिप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट डेबिट करते हैं, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, इसमें क्या करें, टू एसेट अकाउंट करके गए थे हम लोग, लेकिन इसमें क्या करना है कि टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट करके चल रहा है। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट या फिर एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट भी हम लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया। उसके बाद एंट्री चौथा नंबर जो एंट्री, वो चौथा नंबर एंट्री सेम होता है, यानी कि इसमें भी हम लोग यही करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू
डिप्रिसिएशन अकाउंट्स करके चलते हैं। यानी कि जब हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट्स मेंटेन करके चलते हैं या फिर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट ओपन करके चलते हैं, तो क्या होता है कि जो एसेट का जो वैल्यू होता है वो हमेशा बैलेंस शीट में जब हम लोग लिखते हैं तो उसका ओरिजिनल कॉस्टिंग में लेके चलते हैं, यानी कि उसका कॉस्ट में कोई भी चेंजिंग या कोई भी बदलाव नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग चार्जिंग डिप्रिसिएशन ऐसे अकाउंट करके चलते हैं तो क्या होता है कि एसेट का वैल्यू जो होता है वो हमेशा कम होता ही रहता है। ठीक है, अब हम लोग एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करके चलते हैं। तो चलिए एज यूजुअल सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बता रहा है, ABC Limited purchased a plant for rupees 5 lakhs on 1st April 2017। 1st अप्रैल 2017 को ABC Limited जो है वो एक प्लांट खरीदा जिसका वैल्यू है 5 लाख रुपये। तो जब भी कोई भी एसेट को हम लोग परचेस करते हैं तो उसका एंट्री मैंने क्या बताया था कि एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक करके, यानी कि प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक करके लिखेंगे। तो इसका जनरल एंट्री हम लोग क्या करना है, यहाँ पर लिख देते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ ईयर लिखते हैं, ईयर लिखेंगे 2017, उसके बाद अप्रैल 1, ये अप्रैल 1 लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, टू बैंक अकाउंट करके लिख दिए। यहाँ पर कितना, ये मेरा 5 लाख हो गया और ये मेरा 5 लाख रुपीस हो गया। नरेशन में लिख देंगे बेइंग प्लांट परचेज, ठीक है, ये मेरा हो गया। अब इसका लेजर में किस तरह से हमें पोस्टिंग करके चलना है। प्लांट मेरा क्या, प्लांट मेरा डेबिट है, इसलिए प्लांट का डेबिट साइड पे, यानी कि प्लांट का ये डेबिट साइड है, ठीक है, इसका डेबिट साइड में आना है। और आपको यहाँ पर भी पहले ईयर लिखना 2017 अप्रैल 1 को यहाँ क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट करके लिख देंगे 5 लाख रुपया। ये हम लोग यहाँ पर अमाउंट कॉलम में लिख दिए 5 लाख रुपया, ठीक है, क्लियर। उसके क्या बता रहा है, एंड स्पेंड ₹50,000 फॉर इट्स इंस्टॉलेशन, और उसके इंस्टॉलेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि 50,000 रुपया खर्चा किया जा रहा है। तो इसका भी एंट्री सेम होता है, तारीख सेम, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक करके यहाँ लिख दिए हम लोग 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज। नरेशन क्या होगा, लिख देंगे बेइंग इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड, और फिर इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे, यानी कि प्लांट अकाउंट का डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट करके यहाँ पर कितना लिख दिए 50,000 रुपीज, ये लिख दिए, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके फिर क्या बता रहा, द साल्वेज वैल्यू ऑफ प्लांट आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स इज एस्टिमेटेड टू बी ₹10,000, यानी कि साल्वेज वैल्यू जिसको हम लोग स्क्रैप वैल्यू या रेसिड्यूअल वैल्यू भी बोल के चलते हैं, तो उसका अमाउंट दे दिया है कि 10,000 रुपीज है आफ्टर 10 ईयर्स, यानी कि 10 साल उसका एस्टिमेट लाइफ दिया हुआ है, और 10 साल के बाद जब उसको बेचा जाएगा तो वो 10,000 रुपीज हमको मिलेगा। चलिए ठीक है, इसका भी कोई एंट्री नहीं करना पड़ता है हम लोग को। उससे क्या बता, रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज एंड ड्रॉ अ प्लांट अकाउंट एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट, जर्नल एंट्री बना के चलना, ठीक है। प्लांट अकाउंट खोल दिए, प्लांट अकाउंट हो गया, एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट, ये डिप्रिसिएशन अकाउंट हो गया फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स, 3 साल का हम लोग को बना के चलना है। डिप्रिसिएशन इज चार्ज यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, हम लोग को जो डिप्रिसिएशन चार्ज करना है वो स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से करके चलना, ठीक है। इफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, खाता जो क्लोज होगा वो 31 मार्च को क्लोज होकर चलेगा। द कंपनी चार्जेस डिप्रिसिएशन टू एसेट्स अकाउंट, जो डिप्रिसिएशन होगा वो एसेट अकाउंट में चार्ज करके चलना है, यानी कि हम लोग को प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट का खाता ओपन करके नहीं चलना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग डिप्रिसिएशन निकाल के चलेंगे। तो डिप्रिसिएशन हम लोग किस तरह निकाल के चलना है, वो साल का अंत में होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2018 मार्च 31, क्या एंट्री करेंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, एसेट क्या है भैया, प्लांट है, यहाँ लिख देंगे टू प्लांट अकाउंट करके। नरेशन क्या लिख देंगे, बेइंग डिप्रिसिएशन चार्ज्ड। उसके बाद फिर क्या बता रहा है, डिप्रिसिएशन किस तरह से हम लोग निकाल के चला वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। डिप्रिसिएशन किस तरह से निकलता है, सबसे पहले हम लोग को जो मशीन का जो वैल्यू दिया हुआ 5 लाख रुपया, ये ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग ऐड करेंगे इंस्टॉलेशन चार्जेस 50,000, कितना हो गया, ये 5,50,000 रुपया हो गया। और उसके बाद इसमें से जो स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है इसको हम लोग माइनस कर देते हैं, यानी कि 5,40,000 हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जिसका एस्टिमेट लाइफ दिया हुआ 10 साल, उससे हम लोग डिवाइड कर दें, यानी कि मेरा डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 54,000 रुपीज़ जो है वो मेरा डिप्रिसिएशन हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे 54,000 रुपीज़, 54,000 रुपीज़, ये मेरा डिप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। इसको हम लोग डिप्रिसिएशन अकाउंट में कहाँ लिखना, डिप्रिसिएशन मेरा क्या डेबिट है, इसलिए डिप्रिसिएशन का डेबिट साइड में लिखेंगे 2018 मार्च
31 को क्या लिखेंगे, टू प्लांट अकाउंट करके लिख देंगे 54,000 रुपीज। और प्लांट मेरा क्रेडिट है, इसलिए प्लांट का क्रेडिट साइड में आएंगे, यहाँ लिखेंगे 2018 मार्च 31 को क्या लिखेंगे, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट करके यहाँ लिख देंगे 54,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद डिप्रिसिएशन को हमको क्या करना है कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके चलना, सेम तारीख रहेगा। क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। नरेशन क्या होगा, बेइंग डिप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, अमाउंट सेम रहेगा, जो डिप्रिसिएशन का अमाउंट है वही अमाउंट प्रॉफिट लॉस में हम लोग को ट्रांसफर करके चलना है। ठीक है, अब इसका एंट्री हम लोग कहाँ करके चलना है, डिप्रिसिएशन खत्म करना है। डिप्रिसिएशन मेरा डे क्रेडिट है, इसलिए क्रेडिट साइड में इसका आना है, यहाँ लिखना 2018 मार्च 31 को यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके यहाँ पर 54,000 रुपीज। ये मेरा फर्स्ट ईयर का कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग खाता क्लोज कर देंगे। ये तो मैच हो गया, इसका खाता क्लोज 54,000। इसमें क्या होगा, इसमें बैलेंसिंग फिगर आएगा, ये हो गया 5,50,000, 5,50,000, 5,50,000 में 54 गया तो कितना बचेगा, जो आएगा ये मेरा हो जाएगा। डेट यहाँ लिखेंगे, पहले यहाँ ईयर लिखेंगे 2018 मार्च 31 को यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस CD करके लिखेंगे, कितना होगा, 6 का 6, 9 का 9, इधर 4, 4,96,000 हो गया। फिर जब नेक्स्ट ईयर में आएंगे यानी कि 2018 अप्रैल 1 यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD करके 4,96,000 ये हो गया। ठीक है, अब चूंकि अब यहाँ पर हमको आना है, ठीक है, जर्नल क्या करना है नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर का जर्नल एंट्री, तो ये एंट्री प्लांट परचेस कर लिए होगी और इंस्टॉलेशन चार्ज दे दिए। उसके बाद नेक्स्ट ईयर से क्या होगा, सिर्फ हम लोग को डिप्रिसिएशन चार्ज करके चलना है और उसके बाद उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम लोग को ट्रांसफर करके चलना है। तो चूंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड बता रहा है, इसका मतलब क्या है कि डिप्रिसिएशन जो फर्स्ट ईयर में मेरा जो 54,000 रुपीज आ गया है वही हर एक साल मेरा रहेगा, यानी कि 2019 मार्च 31 को क्या लिखेंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट 54,000 रुपये यहाँ लिख दिए, 54,000 रुपीज ये लिख दिए। नरेशन बैंक डिप्रिसिएशन चार्ज हो गया। अब इसका एंट्री क्या करना है, इसका एंट्री हम लोग करेंगे, डिप्रिसिएशन मेरा क्या डेबिट है, इसलिए डिप्रिसिएशन का डेबिट साइड में लिखेंगे 2019 मार्च 31 को क्या लिखेंगे, टू प्लांट अकाउंट करके लिख देंगे 54,000 रुपीज। और प्लांट मेरा क्रेडिट है, इसलिए प्लांट का क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2019 मार्च 31 को क्या लिखना है, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट करके लिख देंगे 54,000 रुपीज। फिर सेम तारीख को डिप्रिसिएशन अमाउंट को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करना है, P&L अकाउंट में करना है। इसका एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन करके लिख देंगे, अमाउंट 54,000 रुपीज, 54,000 रुपीज। नरेशन क्या होगा, बेइंग डिप्रिसिएशन ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। ठीक है, और इसका एंट्री फिर क्या करना है, इसका एंट्री यहाँ करेंगे हम लोग 2019 मार्च 31 को क्या लिखेंगे, बाय P&L अकाउंट करके लिख देंगे 54,000 रुपीज, खाता इसका क्लोज। बस ऐसा ही करके चलना है, 54,000 54,000, ये सेकेंड ईयर का खाता क्लोज हो गया। 3 साल का बोला, 3 साल तक हम लोग बना के चलेंगे। यहाँ क्या होगा, 4,96,000, 4,96,000 में से कितना जाएगा, तारीख रहेगा 2019 मार्च 31, यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस CD करके कितना होगा, 2 का 2, 4 के 4, 4,42,000। ठीक है, उसके बाद फिर ये मेरा आएगा 2019 का अप्रैल 1 को यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD करके लिख देंगे 4,42,000 ये लिख दिए। ठीक है, उसका फिर 2020 मार्च 31, 3 साल बोला, 3 साल तक निकालना है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट
₹54,000। डिप्रिसिएशन का जो अमाउंट रहेगा एवरी ईयर वो मेरा अनचेंज्ड होगा, ये फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से, यानी कि एक फर्स्ट ईयर में जो मेरा डिप्रिसिएशन हो जाता है वही मेरा डिप्रिसिएशन चलते रहता है। ठीक है, तो इसका एंट्री क्या करेंगे हम लोग, यहाँ कर देते हैं पहले, कब होगा 2020 मार्च 31, क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय डिप्रिसिएशन करके ₹54,000। और यहाँ क्या लिखेंगे, 2020 मार्च 31 को यहाँ क्या करना है, टू प्लांट अकाउंट करके ₹54,000 लिख दिए। उसके बाद फिर इसको हमको कहाँ करना है, P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट 54,000 ये मेरा हो गया। इसको फिर क्या करना है, डिप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिख देंगे 2020 मार्च 31 को क्या करना है, बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट करके लिख देंगे 54,000, ये मेरा खाता क्लोज, 54,000। ठीक है, इसे इसका बैलेंस मिला देते हैं, 4,42,000, 4,42,000 हो गया, 4,42,000 जो आएगा बैलेंसिंग फिगर देखते हैं, 4,42,000 में 54 जाएगा तो कितना बचेगा, जो आएगा वो मेरा बाय बैलेंस CD करके लिख देना, यानी कि 8 के 8 और इधर 6 और 8 के 8, 3,88,000 ये मेरा बैलेंसिंग फिगर हो गया। ठीक है, ये मेरा बनाने का प्रोसेस है, 3 साल का बनाने बोला, 3 साल का हम लोग प्लांट अकाउंट का खाता खोल दिए, डिप्रिसिएशन अकाउंट का खाता खोल दिए, प्लस 3 साल का हम लोग जनरल एंट्री बना के गए। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना, अपने फ्रेंड लोग को शेयर करके चलना। मिलते हैं नेक्स्ट में इसी तरह का वीडियो लेके। ठीक है, तब तक आप लोग इस तरह का जो भी प्रॉब्लम है बुक में उसे प्रैक्टिस करते रहिए।